अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इसके खिलाफ आज पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब मुसलमान एहतिजाज के लिए बाहर निकले हैं और पूरी दुनिया के अंदर आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हर मुसलमान ने आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी और वो भी मौजूदा सरकार बीजेपी जमात के अहम रहनुमाओं की जानिब से, अहम ओहदेदारों की जानिब से, जो गुस्ताख थे, जो मलून थे और जिन्होंने खबासत का मुजाहरा करते हुए दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई और मुसलमानों के दिल छलने किए। नाज़रीन, इस गुस्ताखी के खिलाफ आज भारत भर के अंदर मुजाहरे हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने एहतिजाज किया है, मुजाहरा किया है। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों को एहतिजाज करने नहीं दिया गया। अफसोस की बात यह है कि भारत के अंदर मुसलमान जो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत बयान कर रहे थे और आपकी नामूस और अज़मत के लिए पैगाम दे रहे थे कि हमारे मुक़द्दस आका, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और मुजरमों को, गुस्ताखों को, मलूनों को सजा दी जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन मुसलमानों को टॉर्चर किया गया, इन मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं। आज भारत के अंदर जो करोड़ों मुसलमानों ने एहतिजाज किए हैं, इस एहतिजाज को कुचलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई है। नाज़रीन, जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं, मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आने नहीं दी गई, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मीडिया को पाबंद किया गया है कि ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ वीडियोज़ नहीं दिखानी जिसमें पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियों से भूना गया है, जिसमें पुरअमन मुजाहिरीन को टॉर्चर करके, तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया है, जिसमें पुरअमन मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं, उनसे जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि आज पूरे भारत के अंदर जहां कहीं भी एहतजाज हुआ है, वहां मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, पुलिस के जरिए से और प्राइवेट गुंडों के जरिए से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 5000 से ज़ायद मुसलमानों को, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है और आज होने वाले मुजाहिरे के अंदर भारत में तकरीबन, नाज़रीन किराम, 200 से ज़ायद मुसलमानों को शदीद ज़ख्मी किया गया है और जो आज शहादतें हुई हैं उनकी तादाद 50 से ज़ायद बताई जा रही है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जिन मुसलमानों को हिरासा किया गया है उनकी तादाद बेशुमार है। तो आज भारत के अंदर पहली बात तो यह है कि मुसलमानों को, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको दाद देना पड़ेगी। वो इस वजह से कि उनकी नस्ल कुशी तो पहले ही हो रही है, उनकी मस्जिदें तो पहले ही शहीद की जा रही हैं, उनको दाढ़ी, टोपी और उनकी शलवार कमीज देखकर उन्हें पहले ही टारगेट किया जा रहा है कि ये तो मुसलमान है। यानी उनकी शनाख्त बना ली गई है कि जहां कहीं भी दाढ़ी, टोपी, कमीज, शलवार नजर आए उनको मारा पीटा जाए, ये मुसलमान है। तो मुसलमानों को जहां ऐसे माहौल के अंदर मारा पीटा जा रहा था, उनका बाहर निकलना और अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत और तक़द्दुस के लिए मुतालबात करना, यह बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना काम था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर, नामूस की खातिर गर्दनें कटवा सकते हैं। आज जो 50 से ज़ायद मुसलमानों को भारत के अंदर शहीद किया गया है, ये वो उशाक हैं, ये वो दीवाने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने शहादतें कबूल की हैं और बताया है कि गुस्ताख हमारे सरों को काट कर फिर ही गुजर सकते हैं और वो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए उन्हें हमारी गर्दनों से, हमारे सरों से गुजरना पड़ेगा। और आज मुसलमानों ने साबित कर दिखाया है, बिलखुसूस भारत के मुसलमानों ने, कि भारत के अंदर जो हिंदुत्व दहशतगर्द हैं, जो इंतहा पसंद हुकूमत है, यह मुसलमानों को दबा नहीं सकती है। नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोस की बात है, यह बहुत अफसोस की बात है कि इससे पहले पुरअमन मुजाहिरीन को दुनिया में कहीं नहीं कुचला जाता।
लेकिन आज ये पहली मर्तबा एहतिजाज था जो भारत के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ, जो हुर्मत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ, जिसके अंदर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, सीधी फायरिंग की गई और उसके नतीजे में दर्जनों नहीं सैकड़ों मुसलमान जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो मुसद्दिका उस तरह से नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बाज़ जगहों से रिपोर्टें सामने आ रही हैं। जो असल हकाइक है वो मीडिया की पाबंदी की वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं। मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस और तस्वीरें सामने ना आए। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, हम आपको वो दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। वहां पर हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आपको लाजमी दिखा सकें कि आज नामूस रिसालत के लिए एहतजाज करने वालों को कितनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी है और कितने उशाक थे, कितने दीवाने थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर, जिन्होंने अपनी गर्दनें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, जो जख्मी हुए हैं, जो टॉर्चर जिनको किया गया है, और कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जो जेलों में डाल दिए गए हैं। नाज़रीन किराम, भारत की मुख्तलिफ रियासतों में, जिसमें रियासत उत्तर प्रदेश सबसे सर फहरिस्त है और इसी तरह से रियासत बंगाल, वहाँ पर इतला सामने आ रही हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद और टॉर्चर हुआ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस देखने में आया है। इल्ज़ाम यह है कि मुसलमानों ने वायलेंस शुरू किया है, उन्होंने तशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मुसलमानों का तो एक ही मुतालबा है कि वो गुस्ताखों को सज़ा दे दें और गुस्ताखों को ऐसी सज़ा दें जो कानून के मुताबिक भी हो और जो आइंदा कोई भी इस तरह की गुस्ताखी ना कर सके। और आज मुसलमानों ने जो नूपुर शर्मा मलूना खातून थी उसका एक पुतला बनाकर उसे फांसी पर भी चढ़ाया गया है और यह पैगाम दिया गया है कि जो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़बान दराजी करेगा उसकी ज़बानों को खींच लिया जाएगा। जो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की जसारत करेगा उसकी गर्दनों को उड़ा दिया जाएगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब यह मुतालबा मुसलमानों का बिल्कुल दुरुस्त है। जब मुसलमान हिंदुओं के देवताओं के बारे में कोई बात नहीं करते, जब मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों के बारे में कोई बात नहीं करते, तो वो क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। नाज़रीन, यहां पर दाद देना पड़ेगी अरब रियासतों को। मैं आपको यहां पर बता दूं कि अरब दुनिया के जो मुसलमान हैं वो गैरतमंद हैं। अरब दुनिया के मुसलमान सारे एक जैसे नहीं हैं, सारे अय्याश परस्त नहीं हैं। उनके अंदर अभी भी ईमानी गैरत मौजूद है और उनके इसी गैरत की वजह से उन्होंने बाइकआउट किया। लेकिन अफसोस की बात यह है नाज़रीन किराम कि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मुत्तहिदा अरब इमारात की भारत के साथ 60 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत होती है और मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत को सालाना अरबों डॉलर तरसीलात ज़र रेमिटेंस की सूरत जाते हैं और पूरी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के लगभग हिंदू बसते हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए, अगर इनकी नौकरियां छीन ली जाएं और अगर इनके साथ तिजारत बंद कर दी जाए तो ये घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को अपने ज़ाती मफादात अजीज़ हैं। उन्हें नाज़रीन किराम अपने पैसे से गर्ज है, उन्हें तिजारत से गर्ज है और उन्हें मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है। आज मुसलमान भारत के अंदर कट रहे हैं, मर रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी दुनिया की, कायनात की अजीम हस्ती को वहाँ पर गुस्ताखी के ज़रिए से मजरूह किया जा रहा है। इस पर ये लोग नहीं उठ रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है, ये अफसोसनाक बात है। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो भारत के अंदर बसने वाले 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की नस्ल कुशी को बचा सकें। वो दुनिया भर के अंदर, आप जानते हैं, फ्रांस के अंदर गुस्ताखी होती है, हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी होती है, यूरोप के अंदर गुस्ताखी होती है, लेकिन मुसलमानों के एहतजाज के बाद उनको जुर्रत नहीं होती और वो बैठ जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर अब तो डिफेंड किया जा रहा है, मीडिया के कुत्ते छोड़ दिए गए हैं जो भौंक रहे हैं और इस इश्तियाल अंगेज़ी को उकसा रहे हैं और इसको भड़का रहे हैं और बाकायदा जो गुस्ताख हैं उनको डिफेंड किया जा रहा है। तो इसलिए अरब रियासतें, अरब हुक्मरानों को चाहिए कि वो होश के नाखुन लें और वो जागे बेदार हों। कतर को दाद देना पड़ेगी, कुवैत को दाद देना पड़ेगी, ओमान को दाद देना पड़ेगी, जिन्होंने वाज़े और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया और इनके स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के बाद ही भारत के लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि कतर एयरवेज़ का बाइकआउट किया जाए, कतर एयरलाइन का बाइकआउट किया जाए। कतर ने कहा कि हमें तुम्हारे मुल्क के अंदर परवाज़ें भेजने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम हमसे पेट्रोल या गैस नहीं खरीदोगे तो हमें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान तुम्हारा होगा। नाज़रीन काम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ात का मसला है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला है। अगर इस पर इस्लामी दुनिया के हुक्मरान खामोश रहेंगे तो कल रोज़े माशर वो किस मुंह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे। हर मुसलमान को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नाज़रीन किराम, आज जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ, इस्लामी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ, इसमें नाज़रीन किराम सबसे जो अहम बात थी वो मस्जिद अक्सा थी। मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर आज हमने देखा कि पहली मर्तबा नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ नारे लगाए गए। भारत के अंदर जो गुस्ताखी हुई, भारत का नाम लेकर, गाय के पुजारियों का नाम लेकर उनकी मजम्मत की गई और उनके खिलाफ मुसलमानों को दाद दी गई कि जो मुसलमान उनके मुकाबले में खड़े हैं उनके लिए दुआएं की गई। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन जो कि किबला अव्वल है, बैतुल मुक़द्दस जो कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन सरजमीन है, वहाँ पर आज पहली मर्तबा भारत के अंदर होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज हुआ और मजम्मत की गई और अज़म किया गया कि फ़लस्तीन के मुसलमान, अरब दुनिया के मुसलमान बावजूद मजलूम होने के वो अपने मजलूम मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और वो आपकी नामूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर वो भी लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। नाज़रीन काम, आज 57 इस्लामी मालिक के अंदर एहतजाज हुआ, पाकिस्तान के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, मालदीव में हुआ, नेपाल में हुआ, हिंदुस्तान के अंदर हुआ और इसके अलावा नाज़रीन किराम आज श्रीलंका के मुसलमानों ने एहतजाज किया और हमने देखा नाज़रीन किराम कि आज ये तमाम अरब रियासतों के अंदर जुमे के खुतबात में और बाकी जगहों में एहतजाज हुआ। तुर्की के अंदर हुआ और इसी तरह से नाज़रीन किराम अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों के अंदर हुआ, यूरोप के मुसलमानों ने एहतजाज किया और अमरीका और ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया। यह पैगाम था, इंडोनेशिया और मलेशिया और दीगर जगहों पर भी एहतजाज हुआ। यह पैगाम था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और मुसलमान गाफिल हो सकते हैं, मुसलमान कमज़ोर हो सकते हैं, ज़ईफ़ हो सकते हैं, मग़लूब हो सकते हैं, लेकिन वो इतने बेगैरत और बेहमियत नहीं हो सकते कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमियत और हुर्मत की खातिर खड़े ना हों और आपकी गुस्ताखी को ना रोक सकें और आपके खिलाफ होने वाली तौहीन के खिलाफ अपनी गर्दनें ना कटवा सकें। सलाम है उन शुहदा को जिन्होंने आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर गर्दनें कटवाईं। सलाम है उन दीवानों को, सलाम है उन अशाक को जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर और आपकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान में निकले, गोलियां बर्दाश्त की, आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त की, लाठी बर्दाश्त की, तशद्दुद बर्दाश्त किया, धूप बर्दाश्त की और गिरफ्तारियां झेली। उन सब को सलाम देना चाहिए और मुसलमानों को चाहिए कि जो मजलूम मुसलमान हैं, जिन पर तशद्दुद जुल्म और हो रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको रिहा किया जाए और जितना हो सके प्रेशर डाला जाए। मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम बादशाह जब तक नहीं जागेंगे ये जुल्म नहीं रुक सकता है। नाज़रीन किराम, याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कुरान पाक के अंदर, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आपके बाद के लिए ये सब चीज़ें, ये आयात, ये अहादीस, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम, अगर आज हम खामोश रहेंगे, अगर आज हम गाफिल बने रहेंगे और अगर आज हम नहीं जागेंगे तो फिर याद रखें रोज़े माशर और रोज़े क़यामत हमें इस गफलत का हिसाब देना पड़ेगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें और इसी तरह से आपको चाहिए कि इस तरह का जो एहतिजाज है, ये प्रोटेस्ट है, ये जो हक़ाइक़ हैं, ये आप दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से आगाह रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर में शामिल हो जाएं, हमें मैसेज करें, हम आपको ग्रुपों में शामिल करेंगे। वहां पर आपको वीडियोस भी सेंड की जा सकती हैं और हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी के नाम से उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।